नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। देश के 12 राज्यों में बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम समेत एसआईआर का काम चल रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण। और इसको लेकर के बहुत बवाल है। एक बहुत बड़ा समूह इस तरह से बात अपनी रख रहा है जैसे कि कोई तूफान देश के भीतर आया हुआ है, एक बड़ी सुनामी है और यह बहुत कुछ तोड़-फोड़ करके निकल जाएगा। इस तरह से नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि देश के दूर-दराज के गरीब और कम पढ़े-लिखे लोगों को वोट देने के उनके अधिकार से वंचित करने की सरकारी साजिश है एसआईआर। और इसी आड़ में बहुत ही कायदे और करीने से इस बात को छिपा लिया जा रहा है कि वैसे लोग जो देश में घुसपैठिया हैं, नागरिक नहीं हैं, उनको वोट देने के अधिकार से वंचित करने या फिर उनको वोटर लिस्ट में शामिल ना करने की प्रक्रिया का नाम है एसआईआर। इसको छुपा लिया जा रहा है और यह बहुत ही चालाकी से, बहुत ही कायदे से, बहुत समझदारी से किया जा रहा है। इसलिए एसआईआर को लेकर के जो 2 बड़ी बातें या 2 बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका जवाब तलाशना ज़रूरी है। पहली बात ये है कि बहुत कम समय दिया गया बीएलओज़ को, बूथ लेवल ऑफिसर्स को चुनाव आयोग की तरफ से 4 नवंबर से 4 दिसंबर का और काम का दबाव इतना ज़्यादा उन लोगों के ऊपर आ गया कि वो आजिज़ आ गए, परेशान हो गए और जो खुदकुशी के मामले आ रहे हैं, दरअसल उसी के कारण हैं। यानी कि काम के दबाव में लोग अपना जीवन गंवा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे गरीब, कम पढ़े-लिखे, कमज़ोर तबके के लोग अपना फ़ॉर्म भर नहीं पाएँगे क्योंकि उनके पास समझ नहीं है और वो अपने वोट देने के अधिकार से, मौलिक अधिकार से वंचित हो जाएँगे। इन दोनों बातों को समझते हैं क्योंकि यह मामला या तमाम अर्ज़ियाँ जो अलग-अलग अदालतों में थीं उन पर सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग राज्यों के मामलों को अपने पास लेकर के चुनाव आयोग को कहा है कि आप अपना पक्ष रखिए। दिसंबर के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखना है और अलग-अलग राज्यों की शिकायतों पर सुनवाई अलग-अलग तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखी है। पहले आते हैं, बहुत दबाव है। एक महिला हैं, दिव्यांग हैं, अमेठी की हैं और उनकी चर्चा है, उनकी बहुत तारीफ़ है क्योंकि उन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद अपना 100% काम समय से पहले पूरा कर लिया। 100% काम कितना है? उन्होंने 753 फॉर्म भरवाए। 1 महीने के भीतर 753 फॉर्म भरवाने की जो उनके पास ज़िम्मेदारी थी, उसको उन्होंने समय से पहले पूरा कर लिया। किसी के पास 800 हो सकता है, किसी के पास 900 भी होगा, मैंने मान लिया। 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में हालांकि अब तो चुनाव आयोग ने समय बढ़ा भी दिया है, लेकिन 30 दिनों के भीतर 900 का मतलब यह है कि औसतन रोज 30 फॉर्म भरने हैं। आप 1 दिन की छुट्टी लेकर चलें तो 6 दिन, तो 24 दिनों के भीतर आपको 900 फॉर्म भरने हैं। 8 घंटे काम करने के दौरान अगर उसने 15 मिनट भी एक आदमी पर दिया, जो कि बहुत ज्यादा है, तो 4 लोग 1 घंटे के भीतर, 8 घंटे में 32 लोग, 32-35 लोगों को करना होगा। मैंने मान लिया 6 दिन की रफ्तार पर 25 की जगह 35 मानिए। यानी कि 8 घंटे के भीतर बहुत ही आराम से एक आदमी 32-35 लोगों का फॉर्म भरवा सकता है। फिर ये कैसी मुसीबत है, कैसा दबाव है और क्यों लोग अपनी जान गँवा रहे हैं, इस बात की जाँच करनी चाहिए। टीएमसी का जो दल, संसदीय दल जाकर के मिला था चुनाव आयोग से, उसने कहा था कि आपके हाथ खून से सने हुए हैं क्योंकि आपके चलते ही लोग खुदकुशी कर रहे हैं। सवाल ये है कि खुदकुशी के कारण ज़रूर जाँचे जाने चाहिए। एक भी व्यक्ति अगर किसी भी ऐसे कारण से अपना जान गँवाता है, जो चुनाव आयोग का फैसला है, तो फिर यह भी गंभीर मामला है। लेकिन जो काम का दबाव है, उसका हिसाब-किताब मैंने अभी आपको लगा करके उन महिला के माध्यम से दिया है, जो अमेठी की दिव्यांग महिला हैं, जिनकी तारीफ़ हो रही है। अब दूसरी बात कि क्या लोग फ़ॉर्म नहीं भर पाएँगे? सुप्रीम कोर्ट की बात ही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस सूर्यकांत ने उन वकीलों से पूछा, जो वकील
अलग-अलग याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस कर रहे हैं, ज़िरह कर रहे हैं। कपिल सिब्बल भी उनमें से एक वकील हैं। और उन्होंने कहा कि बिहार तो बहुत बड़ा राज्य है, 8 करोड़ के आस-पास लोग थे वहाँ, वहाँ एसआईआर का काम चल रहा था, बवाल बहुत अधिक था। ऐसा लग रहा था कि लोगों को उनके अधिकार से वंचित करने का काम चल रहा है। संवैधानिक अधिकार देश के नागरिकों का मारा जा रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से पैरालीगल टीमें लगाई, यह जाँचने के लिए, परखने के लिए कि ज़मीन पर क्या चल रहा है, असलियत क्या है? और जैसे सूर्यकांत ने कहा कि मेरे पास पैरालीगल टीम ने एक भी शिकायत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं दर्ज कराई और जमीन पर भी एक भी शिकायत नहीं आई। बीएलओ कोई एक आदमी तो होता नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से जो लोग जा करके मतदाता सूची की लिस्ट तैयार करते हैं, शुद्धिकरण जिसको आप कहते हैं, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8। फॉर्म 6 का मतलब ये है कि आपका नाम उसमें जोड़ा जाएगा। आप पहली बार के मतदाता हैं या किसी कारण से आपका अभी नाम उसमें नहीं जुड़ पाया है या कहीं और से आप यहाँ जुड़ना चाहते हैं, तो फॉर्म 6 है। फॉर्म 7 डिलीशन के लिए है कि आपका नाम हटाया जाए, या तो आप इस दुनिया में नहीं हैं या फिर आप पलायन कर चुके हैं, कहीं और रहते हैं या फिर आपने अपना नाम हटाने के लिए आवेदन दिया है। और फॉर्म 8 है कि अगर आपके दस्तावेज के भीतर जो आपकी डिटेल्स हैं, उनमें कोई बदलाव करवाना है तो ऑल्टरेशन के लिए, चेंज करने के लिए। तो फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 इन तीनों फॉर्मों को अलग-अलग पर्पस से भरा जाता है। और बिहार में जितनी शिकायतें आईं, वो बीएलए के ज़रिए आई। बीएलए कौन होते हैं? बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टियों की तरफ से होते हैं। एक व्यक्ति जो चुनाव आयोग की तरफ से बैठा हुआ है एक मोहल्ले में या एक जगह पर, उसके पास पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, उसको बीएलए कहते हैं और वो यह सुनिश्चित करते हैं कि लिस्ट ठीक बन रही है। उनके जानने में कोई आदमी छूट तो नहीं गया, किसी का नाम कट तो नहीं गया गलत तरीके से। तो लिस्ट इस तरीके से तैयार होती है और बहुत कम मामूली सी शिकायतें बीएलए की तरफ से आई थीं और बाद में उनकी पूछ-पड़ताल, जाँच-परख करने के बाद उनको लिस्ट में शामिल कर दिया गया। तो बिहार में जब ऐसा नहीं हुआ, तो बंगाल कमोबेश उतनी ही बराबरी आबादी का राज्य है। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तो छोटे राज्य, बिहार के मुकाबले। तो ये बताइए कि वहाँ से शिकायत नहीं आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात ये कही कि आप कहते हैं कि दूर-दराज के लोगों को तो फॉर्म भरने नहीं आएगा और हमने यह पाया है कि दूर-दराज के लोगों को पूरा प्रोसेस पता है। आप उनकी गारंटी या किस आधार पर आप अपनी बात की गारंटी ले रहे हैं कि जो दूर-दराज के लोग हैं, उनको फॉर्म भरने ही नहीं आएगा? कोर्ट आपसे कह रहा है कि दूर-दराज के लोगों को पूरा प्रोसेस पता है। और कोर्ट ने तीसरी बात क्या कही? आधार कार्ड। क्योंकि बाद में बहुत हल्ला होने लगा था कि आधार कार्ड को चुनाव आयोग ने उन 11 दस्तावेजों में शामिल नहीं किया है, जिन 11 दस्तावेजों के ज़रिए आप अपना नाम चुनाव आयोग की तरफ से जो टीम ग्राउंड पर है, मतदाता सूची तैयार करने के लिए उसमें जुड़वा सकते हैं। तो फिर 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड को भी शामिल कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शामिल कीजिए। फिर जस्टिस सूर्यकांत की जो बेंच है, जिसमें जस्टिस बागची भी हैं, उस बेंच ने कहा कि आधार दरअसल कानूनन देश में रह रहे लोगों को कुछ सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ही दिया गया है। लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं है कि आप देश के नागरिक हैं। पड़ोस के किसी देश का आदमी हमारे यहाँ रह रहा है, तो उसको राशन के लिए या फिर गैस के लिए या इस तरह की बाकी सामाजिक सुरक्षाओं के लिए सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं, जिसका वो हकदार हो सकता है, उसकी खातिर आधार है। लेकिन आधार को आप नागरिकता की गारंटी या उसका आधार नहीं मान सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो ये तीनों बातें कोर्ट ने कहीं। अब सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में बवाल क्यों है? क्योंकि ये राज्य गैर बीजेपी शासित हैं और इनको लगता है कि यह जो प्रक्रिया है मतदाता सूची के शुद्धिकरण की, यह प्रक्रिया उनके खिलाफ है। अब कोई बात आपके विरोध में चली जाए, वो असंवैधानिक, गैर कानूनी हो तो बात समझ में आती है।
लेकिन वो वाजिब-सी बात है, ज़रूरी बात है, देश के नागरिकों का अधिकार सुनिश्चित रहे और जो बाहर के लोग हैं, घुसपैठिया हैं, वो इस तरह के अधिकार हासिल न कर पाएँ जो देश के नागरिक का होता है। इसकी कोई प्रक्रिया है या संवैधानिक प्रावधान है, उसके तहत कोई काम चल रहा है, तो गलत कैसे है? ज़ाहिर है कोई भी आदमी नहीं कह सकता है कि एसआईआर गलत है। फिर बवाल क्यों है? बवाल इसलिए है कि लोग फॉर्म नहीं भर पाएँगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मुझे पता है कि दूर-दराज के लोगों को भी सारा प्रोसेस पता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैंने सब कुछ किया लेकिन बिहार में एक भी शिकायत मुझे नहीं मिली। फिर बंगाल, तमिलनाडु, केरल में कैसे हो सकता है? ज़ाहिर है कि जानबूझ करके एक माहौल तैयार किया जा रहा है, एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बार-बार कहते हैं कि यह देश में लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने की सरकारी साजिश है। ये आपके मन का चोर है। ये आपको होने वाले नुकसान का डर आपकी ज़ुबान से आ रहा है। ये बड़ा सच है। अब मैं आपको पश्चिम बंगाल के कुछ ज़िलों की तरफ ले चलना चाहता हूँ, क्योंकि तस्वीर पूरी तरीके से साफ होनी चाहिए। आप कभी मुर्शिदाबाद गए हैं, उत्तर दिनाजपुर गए हैं, मालदा गए हैं, सीमावर्ती ज़िले आप बिहार के किशनगंज में आइए, अररिया में आइए, कटिहार तक आइए। इन ज़िलों में जो सीमावर्ती ज़िले हैं, हमारे देश की आबादी जिस रफ़्तार से बढ़ती है, जिसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं, वहाँ उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि वहाँ की औरतें 9 महीने की जगह 3 महीने में बच्चा पैदा कर रही हैं। हमारे देश में जो औसत जनसंख्या दर है, उसी दर से उन ज़िलों में भी वृद्धि होनी चाहिए। थोड़े बहुत का अंतर हो सकता है, लेकिन कई गुना का नहीं हो सकता है। कई गुना अगर उन ज़िलों में जनसंख्या रेट देश के औसत रेट से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ गैर कानूनी तरीके से बाहर से आकर के लोग बस रहे हैं या बसाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं पूछने जा रहा हूँ इस सवाल पर कि कैसे आ रहे हैं। लेकिन आज भाग करके जा रहे हैं, वो इस बात की गारंटी है, इस बात का प्रमाण है कि वो लोग आकर के यहाँ रह रहे थे। तो इन ज़िलों में जिस तरीके से आबादी है, इन ज़िलों में 90% वोट टीएमसी को पड़ते हैं। ठीक वैसे सीमांचल के इलाकों में जो बाहर से आकर के लोग रहने लगे हैं, उनको आपने वोटर बना दिया है। वो वोट किसको देते हैं जाकर के देखिए, 90% वोट उनको कहाँ जाता है। यानी कि अपने असंवैधानिक गैर कानूनी वोटर को देश के भीतर वोटर बनाने या उसके अधिकार को बचाए रखने की कोशिश का नाम है आपका प्रलाप, आपकी चीख, आपकी चिल्लाहट और सुप्रीम कोर्ट के भीतर आपकी लंगड़ी दलील जो जजेस के सामने अपाहिज हो जाती है और वो किसी काम की खड़ी नहीं रह पाती। ऐसा तो है ना? तो जब ऐसा है, तो फिर सवाल क्यों है कि दूर-दराज के लोगों के खिलाफ यह सरकार की एक बड़ी साजिश है? कमज़ोर, कम पढ़े-लिखे, गरीब लोगों के विरुद्ध। ऐसा क्यों है कि कम समय के भीतर लोगों से ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है? दरअसल कारण कुछ और है, उन कारणों को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है और यही बड़ा सच है। इसको किसी भी आदमी को, जो सामान्य बुद्धि का है, अगर आप कहें कि समझो, तो आसानी से समझ में आ जाएगा।